राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? सुबह के बज गए हैं 4:30 और दिन है आज बृहस्पतिवार 26 तारीख है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। राधे राधे दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूं ही स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज 4:30 बजे से मैं उठ गई थी। और क्यों उठ गई थी तो ब्लॉग में बने रहिएगा तो पता चलेगा मैं क्यों उठी और आज क्या है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और देखिए मैंने आज किचन में क्या क्या बन रहा है। तो ये गुलगुले का आटा है जो चीनी डाल के मैंने फेंट के रख दिया है। और ये बेसन का आटा है, इसको भी मैंने फेंट के रख दिया है। इसकी फुलौरी बनेगी। और ये आटा मैंने गूंथ के कुकर में छोला चढ़ा दिया है, फिर प्रेशर है। अब पीसना है मुझे दाल। जो भी ये देखिए, अब पीसना है मुझे दाल। ये उड़द की दाल है। तो लग रहा पानी थोड़ा कम है, पूरा इसी में सूख गया है। चलिए इसको फटाफट से पीस लेते हैं। तो इसकी बनानी है मुझे बढ़िया। तो आज सुबह 4:30 बजे ही उठ गए थे और प्लान ये किया था कि करीबन 2:30 या 3 बजे ही उठेंगे तो और भी जल्दी हो जाएगा मेरा काम। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं रात को आलस्य में आ गई। ये सोचती रही कि अभी अलार्म लगा देंगे। फिर लगा ये सोचते-सोचते भूल ही गए और सो गए। और फिर सीधे उठे 4:30 बजे, वो भी तब जब मेरे हस्बैंड के फ़ोन का अलार्म बजा। वो 4:30 बजे उठते हैं क्योंकि जिम जाना होता है उनको 5 बजे, तो वो 4:30 बजे उठ जाते हैं। तो इसी बहाने मैं भी उठ गई, वरना मैं सोती ही रहती। तभी मैं सोच रही थी पता नहीं कर पाऊंगी सारा काम टाइम पे या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आज है बुढ़िया है और श्राद्ध पक्ष चल रहा है। तो हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ क्या, सभी के यहाँ होती है जिनके सास ससुर नहीं होते हैं। तो जिसे सास नहीं होती तो इस पुण्य तिथि पर मतलब बुढ़िया की जाती है। तो और जब ससुर ने जी वो नहीं होते हैं तो बुढ़वा किए जाते हैं, ऐसे ही कुछ बोला जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है। तो वही आज है, श्राद्ध करना है। तो इसीलिए खाना बन रहा है। और दाल मैंने पीस ली थी। और छोले जो हैं अभी मेरे पक ही रहे हैं, प्रेशर आ रहा है लगातार। तब तक मैंने सोचा चलिए कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी। तो बेसन वाली सादा नमक डाल के फुलौरी बनानी है। ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी ही बनाएंगे, 2 जन ही हैं। और थोड़ा सा गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कावे के लिए, इन सब ये सब भी आज खाएंगे। तो इन उसी को ध्यान में रखते हुए वैसे ही बनाना है इतना खाना। वरना वैसे तो 2 ही लोग हैं, लेकिन आज गाय कुत्ता कावा इन सबको देना है, तो सबके लिए बनेगा। और फुलौरी हमारी बन गई थी। अब बना लेते हैं बरिया बरिया। और जो दाल है उसमें मैंने नमक नहीं डाला था, तो सादा नमक मिक्स कर लिया है और कुछ नहीं डाला, हींग वगैरह भी कुछ नहीं डाला है, सिर्फ सादा नमक डाला है। क्योंकि हम मतलब मेरे हस्बैंड को हींग की खुशबू अच्छी नहीं लगती। 1-2 बार डाला तो कह रहे थे हींग नहीं अच्छी लगती, तो नहीं डाला है हींग। और तो देखिए बनने लगी है हमारी फटाफट से बड़ी बढ़िया। और ये मैं कन्फ्यूज़न में थी क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जब श्राद्ध का खाना बनता है तो इस बढ़िया में छेद किया जाता है, नहीं किया जाता है। इस चीज़ से मैं कन्फ्यूज़ थी, तो मैंने कर दिया है। पता नहीं किया जाता था या नहीं किया जाता, तो इसके लिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिनको पता है। तो देखिए कितनी अच्छी सी बढ़िया फूल रही हैं हमारी। और ये पता है एक बात ये भी रहती है, मार्केट वाली धुली दाल लो और उसके बाद मिक्सर में पीसो तो बढ़िया बहुत अच्छे से पीसती हैं। और मतलब सिलबट्टे की मोटी दरदरी रहती हैं, अच्छी लगती हैं। लेकिन मुझे मिक्सर वाली दाल ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि बहुत अच्छे से फूलती हैं हमारी बढ़िया। तो देखिए ना कितने गुब्बारे जैसे फूल गई हैं। और बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। मेरे हस्बैंड जी बता रहे थे कि काफ़ी अच्छी बनी थी बढ़िया। तो बन गया है हमारा, लमसम सारा खाना बन चुका है। अब बनानी है मुझे खीर। और बढ़िया बनाने के बाद पूड़ियाँ निकालेंगे। पूड़ी निकालने के बाद वो
गुलगुला निकालेंगे। गुलगुला सबसे लास्ट में निकालेंगे क्योंकि वो बहुत मीठा होता है। गुलगुले का पेस्ट तो तेल ख़राब हो जाएगा, मतलब मीठा हो जाएगा तेल, इसलिए उसको सबसे लास्ट में बनाएँगे। अभी बना लेते हैं। तो बरिया उठा के अब डाल देते हैं दही में, और बरिया मैंने डायरेक्ट जो है पानी में नहीं, मतलब दही में ही डाली है, पानी में नहीं डाली। बहुत लोग बरिया बनाकर पानी में भिगोकर निचोकर तब दही में डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने, डायरेक्ट डाला है। मेरे बरिया जो है बहुत अच्छे से भीग गए थे। बरिया मतलब दही बड़ा, हम लोग उनको बरिया भी बोलते हैं। तो ये तो छोला तो हमारा बहुत सुबह अच्छे के से बज गए उबल हैं गया था। तो 6:30 और इतनी जल्दी करी है लेकिन तभी 6:30 बज गए, 7:30 बजे मेरे हस्बैंड निकल जाएंगे। देखते हैं फिर पूजा हो पाती है या नहीं। चलिए फटाफट से छोला बना लेते हैं, और छोला बनाने के बाद अभी खीर बनाना है, फिर पूड़ी बनाना है, उसके बाद अब रात की मतलब तैयारी करनी है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं छोला। और ये देखिए पॉलीथीन में ही जीरा रखा हुआ है कई दिनों से, क्योंकि हमारे पास छोटा कंटेनर है नहीं। हल्दी और जीरा मेरा ऐसे पॉलीथीन में रखा रहता है, कई चीजें मेरी रखी रहती हैं, आपने देखा होगा वीडियो में। और मैं जब मार्केट जाती हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता कि कंटेनर ले लें। और देखिए हल्दी हमारी पक गई है, अब डाल देंगे टमाटर का जो पेस्ट बनाया था। लहसुन प्याज का बिल्कुल भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि हमारे घर में लल्ला है तो उनको भी भोग लगता है, तो इसलिए लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। और तो अब लेकिन बिना लहसुन प्याज के ही बहुत ही स्वादिष्ट खाना बन जाता है। अब जब मैं बनाने लगी हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारा पेस्ट हमारा अच्छे से पक गया था, नमक भी डाल दिया है, हरी मिर्च 2 डाली थी वो भी डाल दिया है, टमाटर में ही मिक्सर से पीस लिया था तो उसी में ऐड है। और अब डाल देते हैं छोला, छोला मसाला भी डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया है मतलब कि। और अब देखिए बहुत अच्छे से हमारा छोला उबल चुका था, तो बहुत जल्दी से बन गया है। देखिए बहुत ही अच्छे से बन गया, वो काफ़ी टेस्टी भी बना था। मेरे हस्बैंड जी खाकर मुझे बता के गया था कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है। छोला बन गया है, अब हम बना लेते हैं इधर चावल। चावल गैस पे चढ़ा दिया है, और साथ ही बना लेंगे पूड़ियाँ। जी हाँ, फटाफट से पूड़ियाँ बेल के डाल देंगे, तब तक कढ़ाई में तेल होता रहेगा। और आज है श्राद्ध, तो अगर श्राद्ध का खाना जो है कावा खा लेता है, तो ये समझ जाओ कि हमारे पूर्वज जो पितृ जो हैं हमसे बड़े ही प्रसन्न हुए। आज मैं जब छत पर जब सारा इंतज़ाम कर रही थी, तो छत की अंटिया पे इतना बड़ा-सा कावा बैठा था, और इतना एकदम इतना सुंदर कावा, काला-काला एकदम चमक रहा था, नया-सा एकदम ऐसे लग रहा था। तो उसे देख के बड़ा अजीब लगा, और मैंने उसको दिल ही दिल में प्रणाम किया कि शायद ये हमारे पूर्वज हैं जो कावे के रूप में आए हैं। और कहा भी जाता है कि हमारे कावे के रूप में ही हमारे पूर्वज आते हैं खाना खाने के लिए, और उनके अंदर भी हमारे पूर्वजों का अंश रहता है कावे में ही। तो आज के दिन अगर आपने जो श्राद्ध का भोग लगाया है, हवन किया और कावे को अगर खाना निकाला है वो खा गए, तो समझ जाइए कि आपके पितृ जो हैं आप पे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं, खुश हुए हैं, तृप्त हो चुके हैं। तो अगर कावा खाना खा ले आपका निकाला हुआ तो। और एक भी और कथा कही जाती है कि एक बार श्री राम जी और जब सीता माता वन में थे, तब सीता माता के पैर में एक कावे ने चोंच मारी थी। तो राम जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आया था, उन्होंने तिनके का बाढ़ बनाकर उस कावे पर प्रहार किया था, जिससे उसकी आँख जो है फूट गई थी कावे की। तो कावे को बहुत पछतावा हुआ, उसने श्री राम जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। तो श्री राम जी ने उसे माफ़ भी कर दिया था, और उसे ये कहा था कि जो तुम लोगों को वो मतलब कावे को जो भोजन करवाएगा, तो उससे उनके पितृ जो है तृप्त हो जाएँगे, ये वरदान दिया था। तब से ये परंपरा चली आ रही है पितरों कावे को मतलब खाना भोजन निकालने का। इससे हमारे पितृ जो हैं तृप्त होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो आपसे बातें करते-करते हमारा सारा खाना बन गया, बस ये है खीर, तो ये भी कंप्लीट होने वाली है। और आप लोग बताइएगा, जो मैंने आपसे कथा जो भी मुझे पता है वो आपसे बात शेयर करी है, अगर कुछ गलत हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और खीर उधर बन रही है, और थोड़ा-सा रह गया था गुलगुला बनाने के लिए, क्योंकि सबसे लास्ट में ही गुलगुला मैंने सोचा था निकालने के लिए, क्योंकि तेल जो है मीठा हो जाता, इसलिए सबसे लास्ट में गुलगुले निकाल रहे हैं। अब कंप्लीटली पूरा खाना बन चुका है। अब बस थाली लगानी है, श्राद्ध के लिए ऊपर ले जाना पड़ेगा, हाँ, हवन के लिए अग्नि तैयार करनी पड़ेगी, जल देने के लिए पानी वगैरह तिल डाल के सब रखना पड़ेगा। तो ये सारा इंतज़ाम करना पड़ेगा, और हस्बैंड जी हमारे स्नान करके आते होंगे, क्योंकि अगर वो सारा इंतज़ाम नहीं हुआ तो वो पहले निकल लेंगे, उनको तो सिर्फ़ बहाना चाहिए कुछ ना करने का।
तो चलिए भोजन तैयार है, हवन कर देते हैं। ये भोजन जो है हमारे पितरों को पूरे साल की भूख नहीं लगेगी जो आज दिया जाएगा उन लोगों को। और पता है जिनके बच्चे नहीं करते उनके माँ-बाप ऊपर भूखे रहते हैं पूरा साल, और जो भोजन करके यहाँ से जाते हैं ऊपर लार टपकाते हैं, उस लार को उनके पूर्वज चाटते हैं जिनके बच्चे नहीं करते हैं, तो वो उनको बहुत ही बुरा-भला कहते हैं, कोसते हैं, दुखी होते हैं, और वो ऊपर दुखी होते हैं तो नीचे हम भी दुखी होते हैं। तो प्लीज़ याद रखिएगा अपने माता-पिता के लिए जो यहाँ से चले गए हैं, तो हर रीति-रिवाज़ को फ़ॉलो करिए, करने की कोशिश करिए उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो किया जाता है। और हमें तो ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लग रहा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको करना चाहिए सब कुछ। तो पूजा हमारी हो चुकी थी, उसके बाद हमारे हस्बैंड खा पी के नाश्ता पानी सब करके चले गए थे। गाय को भी खाना खिला दिया था, कावे के लिए भी ऊपर रखा हुआ है और बस कुत्ता बचा हुआ है तो वो नहीं मिला था मुझे, उसको देना बाकी है। उसके बाद अब मैंने चढ़ा दी अपने लिए चाय और कान्हा जी को भी जगा कर बिठा दिया, उनको भी खीर खिला दिया है। आज उनकी दादी के भई श्राद्ध था तो उनको भी प्रसाद मिलना ज़रूरी था ना, तो कान्हा जी को भी मैंने खीर खिला दिया है तुलसी दल डाल के। और इधर तब तक रख-रखाव भी कर लेते हैं, और जब कुछ का थोड़ा-सा बनाओ पूरा किचन इस तरह से बिखरता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सच में हम इतना परेशान आज हो गए हैं, काम ख़त्म 12 साढ़े 12 बज गया, मुझे कितना कम खाना बनाया है और किचन की साफ़-सफ़ाई में मुझे 12 साढ़े 12 बज गया है। तो ये तेल था, गुलगुला बनाया था लास्ट में, तो ये मीठा तेल है तो इसको एक साइड में रख देंगे कि जब कभी कुछ मीठा तलना होगा तो इसी तेल में तल लेंगे। और इधर मेरी चाय बन गई है और छान लेते हैं और पीते हैं। और हम पता है जब तक चाय ना पियो तब तक कुछ ऐसा लगता है कुछ खाने-पीने का मन ही नहीं करता। इतना कुछ बना था, मेरे हस्बैंड कह रहे थे खा लो साथ में खाना, हमने कहा नहीं भैया सुबह-सुबह हमारे अंदर खाना तो नहीं जाएगा, और हम भैया चाय ही पिएँगे। तो चाय जब तक नहीं जाती मेरे अंदर तब तक मुझे दिन की शुरुआत ही नहीं लगती कि मेरे दिन की कोई शुरुआत हुई भी है। अब चाय के चुस्के ले लिए हैं, उसके बाद अब लगने लगी है हमारी झाड़ू, फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू। और आज हमारे अपने कुंज को जगाने में भी काफ़ी समय हो गया था। लल्ला मेरा सोता ही रह गया और 8 साढ़े 8 बज गया तब जाके उनको उठाया है मैंने। और अब बैठे हुए हैं आराम से, और अभी भी उनको नहलाने में करीबन मुझे 12 बज जाएगा। आज 12 साढ़े 12 बज ही जाएगा काम खत्म करने में। और जब तक काम सारा खत्म ना कर लूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता पूजा करते हुए। तो काम सारा खत्म करके फिर आराम से पूजा करेंगे, क्योंकि उनका नाश्ता पानी तो करा ही देते हैं कि ये रहता है मन में कि भूखे नहीं हैं। और नाश्ता पानी हो गया है, अब नहलाएँगे तब उसके बाद उनका भोजन कराएँगे। तो झाड़ू पूरे घर में मार दिया था, उसके बाद कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं। अब आ गए हैं फिर से किचन में, और देखिए बर्तन कितने ढेर सारे लगे हुए हैं। और कोई कहेगा कि हम सिर्फ 2 लोग हैं और 2 लोगों में इतने ढेर सारे बर्तन बन जाते हैं। सच में काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, सुबह-शाम मुझे ज़्यादा बर्तन धुलने पड़ते हैं। और खाने-पीने के तो चलो ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि मैं ही हूँ, लेकिन बनाने के बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और कभी-कभी सिंक में ही नहीं आते, इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं, थोड़े नीचे रख के तब ऊपर लाते हैं, ला-ला के धुलते हैं। और
और जैसे पितृपक्ष चलने लगा है, फिर बहुत से काम रुक से गए हैं। कहते हैं इसमें सिलाई नहीं करी जाती, कुछ नया खरीदा नहीं जाता है, तो इसमें और मैं रह गई हूँ। और रह के मन में ये आता है, अपने लल्ला के लिए मैंने कपड़े नहीं लिए हैं, अभी 2-4 जोड़ी लाए थे। उसके बाद अचानक से मन में ख़्याल आता है कि लेने जाना है, क्योंकि आज मौसम अच्छा था, तो मन में ये था जल्दी काम निपटा लेंगे, फिर बीकेटी जाएँगे तो थोड़ा-सा सामान ले आएँगे लल्ला के लिए। फिर रहकर याद आया कि अरे ये तो पितृपक्ष चल रहा है, जब तक पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं खरीदना है, तो फिर रह जाते हैं। वैसे आज मौसम बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुहाना-सा मौसम है, कहीं भी घूमने जाने वाला बहुत ही अच्छा मौसम है। और इस तरीके के मौसम में निकलने का बाहर मन भी करता है, और जब धूप, लू कि ये सब चलता रहता है, तो बिल्कुल बाहर निकलने का मन नहीं रहता, और शरीर में की एनर्जी जो है बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। और आज देखिए इतना सारा काम है, तभी मैं कर रही हूँ, और अगर धूप आज होती तो मेरे शरीर से तो बिल्कुल किया ही नहीं जाता, रुक के बैठ के करते, क्योंकि मैं थोड़ा अस्वस्थ रहती हूँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसलिए बड़ा ही अफ़सोस रहता है कि मैं ज़्यादा रेगुलर मतलब लगातार काम नहीं कर पाती हूँ, कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि फटाफट से काम करते जाते हैं, एक के बाद एक करते रहते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा-थोड़ा-सा ब्रेक लेकर के 10 मिनट, 5 मिनट थोड़ा सुस्ता कर करती हूँ, और किसी-किसी दिन बैटरी चार्ज हो जाती है तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर मैं काम इसी तरह से ही करती हूँ। लेकिन यार पहले जब शादी नहीं हुई थी, मायके में जब थी, उस मायके में थी, और उससे भी बहुत पहले जब इंटर, हाई स्कूल ऐसे रहता था, तो घर का काम जो भी होता था इतनी फुर्ती से निपटाते थे, ये बिल्कुल थकान जैसी थी ही नहीं। बहुत ढेर सारे काम, पूरा-पूरा दिन घर का काम किया करते थे, और थकान जैसे लग रहा छूती नहीं थी। अब है कि काम ज़रा-सा भी काम नहीं होता और थकान जैसे लग जाती है। तो बर्तन हमारे धुल गए थे, किचन भी साफ़ कर दिया था, उसके बाद हम आ गए हैं, अपने लल्ला को स्नान करा दिया है, और उनकी छोटी-सी रोज़ पूजा करते हैं, उसी तरह से कर लेते हैं। और इस भक्त को कुछ भी नहीं आता, ये कुंज जी की जो भक्त हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ से भक्त हैं। इनको ना गीत आते हैं, ना भजन आता है, ना कोई पद आता है, बस राधे कृष्ण 2 शब्द आते हैं, बस वही इनको सुनाती हैं, और कुछ भी नहीं आता है। तो बड़ा अफ़सोस करती हूँ कि शायद मुझे भी पद और गीत, भजन सब आता होता, तो मैं गा कर अपने लल्ला को सुनाती, लोरी सुनाती, उठाती, पर इनमें से मुझे कोई कुछ भी नहीं आता है, कोई गुण ही नहीं है मेरे अंदर। तो पूजा कर ली थी, और उसके बाद लल्ला के जो कपड़े थे वो धुल के डाल देंगे, क्योंकि कल के भी थे और आज के भी, कल के नहीं धुले थे। जब भी थोड़ा बैठ जाओ आलस आ जाता है, बस इसी में रह जाते हैं कपड़े, तो कल के आज के धुल के डाल देते हैं। और हमारे लल्ला के पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं है, तो टाइम टू टाइम धुल के डालना ही पड़ता है। आज धुल देंगे तो कल यही सूख जाएँगे, तो यही पहनाएँगे। 3 जोड़ी ही घर में कपड़े हैं इनके पास पहनने के लिए, 1 जोड़ी रखा हुआ है नया, तो वो फिटिंग कर लेंगे, कहीं लेकर जैसे जाना हुआ इमरजेंसी में, तो पहना कर लेकर के जाएँगे इनको। और मुझे इनकी सेवा में बड़ा ही आनंद मिलता है। कभी-कभी थक जाती हूँ तो सोचती हूँ कि शायद गलत किया क्या इनकी सेवा लेकर के, क्योंकि मेरी वज़ह से भी इनका दिन च ये भी थोड़ा भूख उनकी मतलब खाने-पीने का लेट हो जाता है कभी-कभी। तब अफ़सोस करती हूँ, और लेकिन बाकी टाइम पे तो बहुत अंदर से मुझे खुशी महसूस होती है। आप लोगों से कहना है कि वीडियो अगर ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। जय माता दी।